तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुका हो तो इसे पूरा सुनकर ही जाना, बीच में आधारी छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, इस वर्षों में कोई आपसे शादी करना चाहता है, वह आपके लिए बहुत ही बेचैन और परेशान है। वह आपसे शीघ्र मिलना चाहता है, उसके दिलों दिमाग में तुम ही छाए हुए हो। वह आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वह कौन है, कैसा है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, आपको सब पता चल जाएगा। यदि आप वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो आपका प्रेमी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान भोलेनाथ आपके लिए प्रेम की खुशखबरी लेकर आए हैं और आपके लिए प्रेम के द्वार खोल दिए हैं। शादी की घड़ियां बहुत निकट आ रही हैं और भगवान जल्द ही आपको आपके जीवन में एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देंगे। भोलेनाथ जी कहते हैं, आखिरकार आपका लंबा इंतजार खत्म होगा। जिस प्यार की आप तलाश कर रहे थे वह आपके क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है, बहुत अप्रत्याशित तरीके से। यह व्यक्ति अपनी उपस्थिति से आपके अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह से बदल देगा। महादेव जी आप दोनों के लिए एक भव्य मिलन समारोह की योजना बना रहे हैं। आप हमेशा एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक साथी की चाहत रखते थे। आपने सदा महादेव जी की पूजा की है, जो उसका फल देने का अंतः समाया गया। हे भगवान ने प्राप्त कर लिया है, आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है। कहीं आपको कोई मिल रहा है, आपसे मिलने के लिए बेताब है, वह आपके जीवन में बहुत जल्द प्रवेश करने वाले हैं। जल्द आपका करिश्मा पहले से ही उन्हें प्रभावित कर देगा। आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और सुंदरता ने उस व्यक्ति को आकर्षित कर लिया है। आपके सौंदर्य और रूपवान होने की आप सौंदर्य की प्रकाष्ठा है। यही मुलाकात व्यक्ति यादगार रहेगा। भगवान आप पर आभार, प्रेम और खुशियां बरसाने जा रहे हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल महाकाल का संदेश को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आप महादेव जी की हर ताज़ा अपडेट आसानी से प्राप्त कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। महादेव जी ने आपको अपने पिछले रिश्ते और अपने प्रियजनों के कारण बहुत सारे आघात से गुजरते हुए देखा है। भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके चढ़ाव उतार के जीवन में साथ दे सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना हो जाए, वह आपका साथ कभी ना छोड़े और आपको खुश के उसे द्वार का अनुभव कर सके जहां तक आप पहले कभी गए नहीं। नंगे महादेव जी कहते हैं, जीवन आनंदित तभी होता है जब सच्चा और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। खुशियां अपार होती आपके जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं। जीवन का हर पल बेहतर से भी बेहतर बन जाता है। महादेव जी आपके साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी को भेज रहे हैं। भाग्य बहुत ही अद्भुत चल रहा है। यह बदलाव आपको खुशियों से भर देगा और आपको वह सारी शांति, प्रेम और सम्मान दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। वर्षों के संघर्ष और लोगों के ताने और अपमान सुनने के बाद आखिरकार आपकी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। यह सब बदल देगा आपकी किस्मत। किसी व्यक्ति के आपके क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज बदलने वाली है। आपको खुद से प्यार हो जाए। आप अपने आप को पहले जैसा कभी भी नहीं देख पाएंगे जैसा आप पहले हुआ करते थे। हर चीज के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। एक मजबूत और शानदार व्यवहार के साथ यह व्यक्ति आपके रास्ते में आने वाली हर बढ़ाव को एक अवसर में बदल देगा। जब अपनी दिशा खो देते हैं तो यह व्यक्ति आपका मार्ग करेगा। जब आप उदास महसूस करते हैं तो यह आपका साथी होगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका सबसे बड़ा समर्थ और सबसे बड़ा प्रशंसक होगा। उनका हिस्सा बनने के बाद आपकी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव लाए। यह व्यक्ति आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से परिपक्व बना देगा। वे न केवल आपका ध्यान रखें बल्कि वे आपकी देखभाल भी करेंगे और आपके परिवार का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 8188 टाइप करें कि मैं महादेव जी के प्यार और गुलाम से संतुष्ट हूँ। महादेव जी कहते हैं, वे आपका प्यार पाने, अपने पूरे अस्तित्व के लिए, आपका साथ पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यह बात आपको जल्द ही पता चल जाएगी। महादेव जी आपको संकेत भेज रहे हैं।
यही वह समय है जब आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आगे देखें, इस व्यक्ति के आपके प्रवेश के साथ क्षेत्र का हर दूसरा पहलू भी होगा और आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने जीवन में उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित होंगे। महादेव जी आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक उपलब्धि हासिल होगी। आपके जीवन में अवसर अपना रास्ता बनाएंगे। महादेव जी आपके जीवन में सबसे बड़े और सबसे महानतम बदलाव को लाने जा रहे हैं। भगवान आपको प्यार, विश्वास करना, क्षमता और दया का पत्र बनने का अवसर देंगे। अपने जीवन में आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। इसे स्वीकार करने और दावा करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी पुष्टि महादेव जी के लिए बत अनिवार्य है। महादेव की प्रेरणा मार्गदर्शन का स्रोत है। वह आपको आपके जीवन में हो रही घटनाओं का व्याख्यान आपसे करते हैं और आपको सतर्क करते हैं। महादेव जी कहते हैं, जो कोई भी आपसे शादी करना चाहता है वह कोई साधारण नहीं है। महादेव जी ने उसे आपके लिए बनाया है। उसने आपको पहली बार जब देखा था तब आपके सौंदर्य, रूप और चरित्र से प्रभावित होकर आपसे शादी करने का निर्णय कर लिया था। वह आपके लिए और जानो कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वे चाहते कि आप सुखद और सुनहरे जीवन की ओर प्रतिबिंबित हों। महादेव जी ने आपके जीवन में हर खुशियों का प्रस्ताव भेज दिया है। उसे प्राप्त होते ही आपके जीवन में अपार प्यार और खुशी का आगमन हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। फैसले की घड़ी अब आने वाली है। तुम अपने फैसलों को एक नई दिशा प्रदान करना है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, कुंभ राशि के नाम वाले व्यक्ति आपके प्यार की ओर आकर्षित हो रहा है। आपका प्यार आपके जीवन की प्रेरणा का स्रोत है। आपका प्रेमी आपके लिए जीवन को प्रेरणादायक और आनंद में बदल देगा। प्रेम की प्रचुरता आपके लिए अविश्वसनीय शक्ति बन जाएगी। आपका आने वाला हर दिन, हर पल पहले से सुहाना हो जाएगा। आप अपने प्रेमी को पाकर अपने जीवन में खुशियों की अनुभूति करते हुए नजर आएंगे। आपने ऐसा बदलाव और परिवर्तन अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। महादेव जी को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दिया है। तो आज के इस संदेश में जा लो। अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से लड़ने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अब लाए कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पर कर आया था। आज वह मुझसे यह प्रार्थना करने आया था कि भगवान, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कृपा करके उसे सजा दो। आप अपनी शक्तियां का प्रयोग करो उसे बर्बाद करने के लिए। मेरे बच्चे, वही व्यक्ति है जिसे तुम बहुत लंबे वर्षों से जानते हो। एक समय पर तुम्हारा बहुत करीबी था। हाँ, कुछ सालों से तुम्हारी उसकी बात नहीं हो रही है। तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं, पर वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है और वह इस संसार के सामने इतना दिखावा करता है जैसे वह कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है और वह कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वह तो जैसे कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जाओ तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो। और वह मेरे दर पर भी वैसा ही बनक आया था जैसा वह इस समाज को दिखा रहा है, जो उसने इस समाज के सामने पहन रखा है। वही पहनकर आज वह मेरे घर पर आया था, मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने। मेरे बच्चे, उसे यह नहीं पता है। मैं अपने भक्तों का मन देखता हूँ, मैं उनके भीतर ही हूँ। वह क्या सोचते हैं, कब क्या चाहते हैं, मुझे सब पता होता है। कोई लाख मुखौटा पहन ले, वह मुझसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारे जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया, तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करवाए और जब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चला गया। पर वह जमाने के सामने ऐसा दिखा रहा है जैसे उसके साथ कितना बुरा हुआ। वह मेरे सामने रोकर यह कह रहा था कि महादेव, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपके भंडारे लगवा आऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। महादेव, आप बस उस व्यक्ति को दंड दे दो।
पर मेरे बच्चे, वह यह भूल गया कि मेरा कोई भी भक्त अगर मुझसे किसी और की बर्बादी की कामना करता है तो मैं उसकी वह इच्छा कभी पूरा नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। मुझे पता है कि तुमने निस्वार्थ मन से उसके के लिए, तुमने आज के लिए बहुत कुछ किया है। तुम ऐसा व्यक्ति हो कि तुम सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो। उसकी प्रार्थनाएं से और उसके रचे हुए षड्यंत्र में नहीं फंसने वाला हूँ। वह लाख मेरी पूजा कर ले, कोई भी व्यक्ति मेरी लाख पूजा कर ले, मेरे बच्चे, अगर उसका मन साफ नहीं है, अगर उसकी पूजा में मेरे प्रति भावना सच्ची नहीं है, वह मुझे अपना भगवान मान के नहीं बल्कि मुझे एक दिव्य शक्तिमान से मुझे जागृत करना चाहता है, तो वह मेरे तप को सहन नहीं कर पाएगा। वह मेरे दिव्य शक्ति के प्रकाश प्रभाव को सहन नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वह मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगा, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुमने और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू आंसू नाते हैं। मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को रो के बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूँ, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूँ मैं, और इसलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना भगवान मानते हो और वह मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है और उसे यह लग रहा है कि वह उसमें सफल हो जाएगा। यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वह मेरी किसी भी शक्ति को जागृत कर ले, कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वह तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है क्योंकि तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे ये पता ही नहीं है कि भगवान और बालक का रिश्ता कैसा होता है। वह तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है। जैसा उसने तुम्हारे साथ किया, ये समाज उसकी सच्चाई नहीं जानता होगा। वह इस दुनिया के सामने मुखौटा पहन लेगा, अच्छा बन जाएगा और तुम्हें बुरा दिखा देगा, पर वह मेरे सामने वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि यह कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा। यह फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहाँ पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी। तुम्हें ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ करके उनके लिए उन व्यवस्थाओं को न पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है, वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं है जो भक्त अपनी परीक्षा के समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और नहीं सहाना था, सहन कर लिया। जो भी तुम्हें करना था वह भी झेल लिया और जो भी तुम्हें करना था वह भी कर लिया। अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबालकर बाहर निकाल, जहाँ से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। वहाँ पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी ही भक्ति, यह मेरे मन को ही भा गए। इसलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ, यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना।
क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वो भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो सब पहले होता था। त्रेता, द्वापर, सतयुग, इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे, किंतु कल युग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक तुम पहुंच सकते हो। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो, वह इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मद में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें यह सब क्या पता कि कुछ करने से, भक्ति पूजा पाठ करने से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और न ही उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके हैं। मेरे बच्चे, वे लोग एहसान ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए, तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी। परंतु यह सब अभी नहीं, कुछ और समय है, कुछ और क्षण है जो इनके लिए अभी बेहतर है। जो आने वाला समय होगा जब उनके कर्मों का, पापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और न ही उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वह अपने जब तक मिली है, तो यह तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक